ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में हम बढ़ रहे हैं आगे। एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए थे। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून ने जीत दर्ज की है। तो गुरुग्राम में वार्ड नंबर 6 का यह नतीजा सामने आ गया है और दूसरे नंबर पर रखे गए निर्दलीय उम्मीदवार सुनील यादव। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण हार गए थे। तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण हार गए थे और गुरुग्राम में वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून ने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार यहां से हार गए हैं। दूसरे नंबर पर रखे गए निर्दलीय उम्मीदवार सुनील यादव और बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर हार मिली है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण हार गए हैं। तो अब नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गुलशन, क्या जानकारी आपके पास? अब तो नतीजे आने हो गए हैं शुरू। देखिए, बिल्कुल नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जो है जीत चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार ही सुनील यादव रहे हैं। और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लक्ष्मी नारायण, वो 5वें नंबर पर रहे हैं। यानी कि एक बड़ी हार बीजेपी की वार्ड नंबर 6 से हुई है। और ये साफ तौर से पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो गुरुग्राम जिले की 10 जिला परिषद की जो सीटें हैं, उसमें मात्र बीजेपी 2 या 3 सीटों पर ही जीत सकती है। ऐसे कयास लगातार लग रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून ने बाजी मार ली है और इसी तरह वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो चुकी है और भाजपा प्रत्याशी अंजू रानी 2500 वोटों से जीत चुकी है, अभी की खबर है। और दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे, यानी कि भाजपा का अब जिला परिषद पार्षद में एक खाता जरूर खुल गया है, जो कि वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी अंजू रानी 2500 वोटों से जीत चुकी है। और अगर बात करें एक और बताया जा रहा है, वार्ड नंबर 4 से मनोज यादव है, जो कि 1400 वोटों से जो है उनकी जीत हुई है। तो लगातार अब हर सीट के जो नतीजे हैं वो आने अब शुरू हो गए हैं। यानी 3 वार्ड जो है पूरी तरह से अब साफ हो गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 6 से नवीन जून जीत गए हैं और वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी अंजू रानी जीत चुकी है और वार्ड नंबर 4 से मनोज यादव जो है जीत चुके हैं। जी, तो अब खाता यहाँ पर बीजेपी का खुल गया है। वार्ड नंबर 7 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। तो देखिए, नतीजे आने शुरू हो गए हैं और गुरुग्राम में वार्ड नंबर 7 पर बीजेपी ने खाता खोल दिया है और देखिए 3 वार्ड्स के नतीजे गुरुग्राम में साफ हो गए हैं। अगली खबर है सोनीपत से। वार्ड नंबर 9 से सुरेश कुमार ने जीत दर्ज की है। जिला परिषद के चुनाव जीते गए। तो जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से सुरेश कुमार ने जीत दर्ज की है। जिला परिषद का चुनाव जीतेंगे सुरेश कुमार। तो अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक नतीजा सामने आ रहा है अलग अलग वार्ड्स का। और हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सोनीपत में जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से सुरेश कुमार ने जीत दर्ज की है। अलग अलग वार्ड्स की अलग अलग जिलों से अब देखिए तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और इस रफ्तार से अगर नतीजे आते रहे तो दोपहर तक मान सकते हैं कि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य क्या बनता नजर आता है ये स्पष्ट हो जाएगा। जिला परिषद का चुनाव जीतेंगे सुरेश कुमार। और देखिए, अब तेजी से नतीजे आ रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में सुरेश कुमार ने ये जीत दर्ज की है। सोनीपत वार्ड नंबर 9 में ये तस्वीर साफ हो गई है। इधर गुरुग्राम की हमने आपको बताया कि गुरुग्राम में 3 अलग अलग वार्ड हैं जहां पर नतीजे आ गए हैं और गुरुग्राम में एक खाता बीजेपी ने खोल लिया है। और इधर तस्वीर सोनीपत की भी साफ हो रही है। वार्ड नंबर 9 से जीत दर्ज की है सुरेश कुमार ने। ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, नतीजे आने शुरू हो गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, नतीजे आने शुरू हो गए। जिस तरह से 3 राउंड की जो काउंटिंग जो पूरी हो चुकी है, सोनीपत वार्ड नंबर 9 से सुरेश कुमार ने जीत हासिल की। सुरेश कुमार ने यह जीत जेजेपी पार्टी को समर्पित की और उन्होंने कहा कि जिसे 14 राउंड दर्ज है और उसी को जीत अपनी दे रहे हैं। वहीं उन्होंने एक बात और कही कि 10 राउंड के वार्ड में पड़ते हैं और यह उनकी नहीं बल्कि जनता की जीत है और जनता ने जो भरोसा बताया उसको खरा उतरेंगे। अगर बात कर ली जाए तो कुल वोटें इन्हें 3328 वोट मिली और उन्हें धीरज कुमार को हराया है तो 342 वोट उन्हें हासिल किए। तीसरे नंबर पर सिंह रहे हैं और कहीं न कहीं अब वार्ड नंबर 10 उसके बाद 11 के नतीजे सामने आ रहे हैं।
जी, तो एक एक वार्ड के अब नतीजे सामने आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए नतीजे आने हो गए हैं शुरू और कड़ी सुरक्षा में मतगणना जारी है और अब मतगणना के नतीजे सामने आ रहे हैं। जिस तेजी से अब नतीजे सामने आ रहे हैं, कह सकते हैं कि दोपहर तक तो कम से कम तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आज दिन है नतीजों का। 22 जिला परिषदों में और 143 पंचायत समितियों के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। 8 से 9 तक बैलेट पेपर की हुई मतगणना और 9 बजे के बाद ईवीएम का पिटारा खुल गया है और नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। खबर है पलवल से। पलवल में जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 से हेमलता तेवतिया ने जीत दर्ज की है। 540 वोटों से जीती है हेमलता तेवतिया। बीजेपी नेता धर्मेंद्र तेवतिया की धर्मपत्नी है हेमलता तेवतिया और हेमलता तेवतिया की जीत से समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के खाते में कह सकते हैं ये सीट गई है और पलवल में जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 में हेमलता तेवतिया ने जीत दर्ज की है। 540 वोटों से ये जीत हेमलता तेवतिया की। बीजेपी नेता धर्मेंद्र तेवतिया की पत्नी है हेमलता तेवतिया। तो पलवल में भी अब तस्वीर साफ हुई है। वार्ड नंबर 3 की नतीजा आ गया है सामने। हेमलता तेवतिया ने जीत दर्ज की है। 540 वोटों से जीती है हेमलता तेवतिया और बीजेपी नेता धर्मेंद्र तेवतिया की धर्मपत्नी है हेमलता तेवतिया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, नतीजे आए हैं सामने, जानकारी। देखिए मैं बता दूं, जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर जो है हेमलता तेवतिया 546 वोटों से जीती है। भाजपा नेता धर्मेंद्र तेवतिया की धर्मपत्नी है हेमलता तेवतिया और जो है दूसरे प्रत्याशी थे यहाँ पर है सविता चौधरी और दूसरे अन्य प्रत्याशियों को हराकर हेमलता तेवतिया 546 वोटों से जीती है। समर्थकों में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े जो कॉलेज के बाहर बजाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं ताकि जश्न के माहौल में कोई झगड़ा न हो, हारने वाले प्रत्याशियों को झगड़ा न हो। इसको लेकर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर की हुई है। फिलहाल एक एक के बाद रुझान आते जा रहे हैं। जिस तरह से सबसे पहले जो है हेमलता तेवतिया 546 वोटों से जीती है। वार्ड नंबर 3 है जिला परिषद का और मैं बता दूं कि धीरे धीरे अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और 12 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि कौन कहाँ का जिला परिषद का पार्षद बनता है, कौन कहाँ ब्लॉक समिति का मेंबर बनता है। जी तो 12 बजे तक कह सकते हैं कि पूरी तरह से तस्वीर यहाँ साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हेमलता तेवतिया ने जीत दर्ज की है और जश्न इस वक्त उनके समर्थक मना रहे हैं। तो हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समितियों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। मतगणना जारी है सुबह 8 बजे से। कैथल से खबरें अभी तक के संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र का हम रुख करेंगे और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार मतगणना जारी है और अब एक एक जिले से खबर सामने आ रही है कि किस तरह से अलग अलग वार्ड्स के नतीजे सामने आ रहे हैं और किस तरह से तस्वीर दोपहर तक साफ होती नजर आ रही है कि कहां किसने जीत दर्ज की है। और अभी तक के नतीजे हमने आपको दिखाए गए कि किस तरह से अलग अलग वार्ड को लेकर अलग अलग जिलों से तस्वीर स्पष्ट हो रही है। तो हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए आज मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना 22 जिलों में एक साथ शुरू हो गई थी। 8 से लेकर 9 बजे तक बैलेट पेपर की हुई मतगणना। 9 बजे के बाद ईवीएम का खुला के पिटारा और अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। खबर है सिरसा से, बड़ी खबर आपको बता दें। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला फिलहाल 150 वोटों से पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप आगे चल रहे हैं और लगातार प्रचार अभय चौटाला ने यहां किया। ताबड़तोड़ प्रचार इनेलो की तरफ से किया गया और अब देखना होगा कि आखिर नतीजा क्या रहता है। फिलहाल उनके बेटे
करण चौटाला चल रहे हैं पीछे। अभय चौटाला के बेटे 150 वोटों से पीछे चल रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप फिलहाल आगे चल रहे हैं और अभी तो मतगणना जारी है। नतीजा देखना होगा क्या होगा। सिरसा में हॉट सीट ये सीट बन गई थी और आपको बता दें कि यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। चौटाला बनाम चौटाला होता नजर आ रहा था। इधर अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला चुनावी रण में, उधर रणजीत चौटाला ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया। जेजेपी के भी कहा जा रहा है कि समर्थकों की तरफ से भारी प्रचार यहां किया गया और निर्दलीय के लिए यह प्रचार किया गया। ताबड़तोड़ प्रचार यहां देखा गया। चौटाला बनाम चौटाला होता नजर आ रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि उनका गढ़ है और लगातार वो प्रचार यहां करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब करण चौटाला 150 वोटों से पीछे हैं, लेकिन ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में मतगणना जारी है। तमाम 22 जिलों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौधर पर। नतीजे का आज दिन, मतगणना का आज दिन। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। जिला परिषद की 411, पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए ये मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हो गई थी। 9 बजे तक बैलेट पेपर की हुई गिनती और 9 बजे के बाद ईवीएम का खुला पिटारा और अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। जिस रफ्तार से आ रहे हैं नतीजे, माना यह जा रहा है दोपहर तक चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। भाजपा ने 102, आम आदमी पार्टी ने 100, इनेलो ने 72 और जजपा की तरफ से समर्थन कुछ एक जगहों पर किया गया है और नतीजे आज आ जाएंगे शाम होने तक। कुछ सीटों पर रोचक मुकाबला, उनमें से सिरसा एक है। सिरसा के वार्ड नंबर 6 में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। सिरसा में ताबड़तोड़ प्रचार इनेलो की तरफ से किया गया। चौटाला बनाम चौटाला यहां होता नजर आया। पलवल की बात कर लीजिए, यहां से भी कुछ एक वार्ड पर तस्वीर स्पष्ट हो गई है। फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर और कैथल मतगणना जारी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। सिरसा में जॉन नंबर 17 से मीना कबीरा जीती है। 2786 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो मीना कबीरा ने ये जीत देखिए दर्ज की है। मीना कबीरा जीती है, 2786 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो अब देखिए चुनावी नतीजे सामने आने हो गए हैं। चलो, मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। रुझान आने पहले शुरू हो गए थे और अब नतीजे आ रहे हैं सामने। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए नतीजे आ रहे हैं। जिला परिषद की 411, पंचायत समिति की 3081 सीटों पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी दोपहर होने तक, ये माना जा रहा है, क्योंकि अब एक के बाद एक जगह से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार मतगणना जारी है। नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हुए हम आपको अब कैथल लेकर चलेंगे, जहां से खबरें अभी तक के संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या यहां से रुझान आने शुरू हो गए हैं? नतीजे कब तक आएंगे? बात करूं तो 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है और कैथल की बात करूं तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो 7 ब्लॉक बनाए गए हैं, 7 ब्लॉक में 7 जगह पर काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर बात करूं कैथल, गोला, पुंडरी और कलायत में, तो वहां पर 14 टेबल लगाई गई है। इसके अलावा जो डांड है वह डांड में 12 टेबल लगाई गई है। सीवन और राजौद ब्लॉक में 10 टेबल लगाई गई है और प्रत्येक जो एक टेबल है उस पर एक राउंड कंप्लीट होगा और लगातार जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं। जैसा कि 130 जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा जो 523 है ब्लॉक समिति मेंबर है 7 ब्लॉकों में, उनकी किस्मत का फैसला आज खुलेगा। और जैसे कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त मैं जो कैथल ब्लॉक है वहां के RKSD कॉलेज में ये हॉल बनाया गया है और यहाँ पर काउंटिंग आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर
जो जुटने हैं वो शुरू हो गए हैं। काफी भीड़ है लगातार, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो काफी संख्या में है और जो उनके समर्थक हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भीड़ होना वो लाजमी है। और इस वक्त जो लगभग मैं कह सकता हूँ 9:45 का समय हो गया है और लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। कुछ नतीजे आ भी चुके हैं और स्थिति जो है वो 11:30-12 बजे तक क्लियर हो जाएगी। आरती जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 12:30 बजे तक यहाँ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा देखिए, मतदान केंद्रों पर इस बार काफी कह सकते हैं कि बंदोबस्त किए गए हैं, 3-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। आपके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? कानून व्यवस्था की अगर बात करूं तो जो जिला प्रशासन है उसने काफी पुख्ता प्रबंध किए हैं। मीडिया पर्सन्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। जो काउंटिंग स्टेशन है उसे काफी दूरी पर जो उम्मीदवार है, जो पब्लिक है, उनको रोक दिया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए। इसके अलावा आला जो पुलिस अधिकारी हैं वो समय समय पर गश्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन के जो अन्य तमाम बड़े अधिकारी है वो इस पूरे जो काउंटिंग स्टेशन है उनके आसपास या फिर उनके जो काउंटिंग स्टेशन है उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बकायदा जो सुरक्षा प्रबंध है वो चाक चौबंद है। तो चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कड़ी सुरक्षा में मतगणना जारी है। 3-3 लेयर की यहाँ पर कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था हम देख पा रहे हैं। और देखिए वीरेंद्र, अक्सर ये देखा जाता है कि उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं और जब जैसे जैसे नतीजे सामने आते हैं उत्साह बहुत देखा जाता है, हंगामा तक हो जाता है। उस स्थिति से निपटने के लिए क्या खास इंतजाम, क्या अलग इंतजाम? के लिए जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो भी रखी गई है। इसके अलावा जो पुलिस जवान है, 500 से अधिक पुलिस के जवान है। हर काउंटिंग स्टेशन पर अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो बनाई गई, उनके बाहर भी और उसके अंदर भी पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके अलावा जैसा कि बात आपने कहा कि किस तरह के सुरक्षा, क्योंकि लड़ाई वगैरह होने का भी डर रहता है। जिस तरह से इलेक्शन हुए थे, जब चुनाव हुए थे, 1-2 जगह पर काफी लड़ाइयां भी हुई, तो ग्रामीण तबके के लोग यहां पर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है वो तैयार है और पूरी तरह से सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चौबंद है। आरती, तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध है। अच्छा देखिए, एक राजनीतिक परिदृश्य तस्वीर एक कह सकते हैं कि साफ हो जाएगी दोपहर 12 बजे तक, लेकिन आपके यहाँ पर तस्वीर बन क्या रखी है? देखिए आरती, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ तस्वीर बन क्या रही है, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से हम बात करें तो जो जिला परिषद के मेंबर है या ब्लॉक समिति, हालांकि चुनाव जिस तरह से पंच और सरपंच के अलग अलग हुए थे, जिला परिषद और ब्लॉक समिति मेंबर्स के जो चुनाव अलग अलग हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव है वो विधानसभा के 2024 की तैयारी हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए थे यहीं से तय किया जाएगा कि किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार ज्यादातर जीत के आता है, और इसी वजह से ब्लॉक समिति जिला परिषद के चुनाव अलग अलग हुए थे। और मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सीटें हैं जिला परिषद में वो बढ़त ले सकती है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे, फिर आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार नतीजे भी सामने आ रखे हैं अलग अलग जिलों से। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है गुरुग्राम से। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और 2500 वोटों से ये जीत बीजेपी प्रत्याशी अंजू रानी ने दर्ज की है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रखे हैं। तो अब देखिए, बीजेपी का पहले खाता खुला था और अब बीजेपी को कह सकते हैं कि एक और सफलता यहाँ मिली है। गुरुग्राम में वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी 2500 वोटों से जीती है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रखे हैं और अब तस्वीर साफ हो रखी है। एक एक वार्ड को लेकर अब खबरें सामने आ रही हैं, नतीजे सामने आ रखे हैं और वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत गुरुग्राम में दर्ज की है। खाता एक तरह से बीजेपी का यहां खुल गया है। गुरुग्राम में बीजेपी का खाता खुला है। वार्ड नंबर 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय दूसरे स्थान पर रखे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 12 से रेनू जीती है। वार्ड नंबर 12 से बजाना से जीती है रेनू।
अब कितने मार्जिन से जीती है वो भी आपको बता देते हैं। 3600 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो अब अलग अलग वार्ड्स के नतीजे आ रखे हैं सामने और सोनीपत में वार्ड नंबर 12 से तस्वीर स्पष्ट, रेणु की हुई है जीत और वार्ड 12 के बजाना से इन्होंने जीत दर्ज की है और 3600 वोटों से इन्हें जीत मिली है। तो 3600 वोटों का मार्जिन रहा है, अच्छा खासा मार्जिन इसे कह सकते हैं। 3600 वोटों से जीती है सोनीपत, वार्ड नंबर 12 से रेणु की जीत, वार्ड नंबर 12 के बजाना से जीती है रेणु, 3600 वोटों से इन्हें जीत मिली है। फतेहाबाद जिला परिषद वार्ड 4 से सीमा रानी जीती है, वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह जीते हैं, टोहाना के जिला परिषद से वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी ने जीत दर्ज की है। तो एक एक वार्ड की देखिए अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है। फतेहाबाद जिले में जिला परिषद वार्ड 4 से सीमा ने जीत दर्ज की है, वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह जीते हैं, टोहाना के जिला परिषद से वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी ने जीत दर्ज की है। अब चुनावी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, लगातार अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग वार्डों से अब तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही है। माना जा रहा है दोपहर 12 बजे तक ये साफ हो पाएगा कि क्या राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा में बन रहा है। फतेहाबाद जिला परिषद वार्ड नंबर 4 से सीमा रानी जीती, वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह जीते, टोहाना के जिला परिषद से वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी ने जीत दर्ज की है।